पटना में 21 आदिवासी जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न। सरिता मालू बनी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। पोम्बुर्ना 28 जुलाई महाराष्ट्र के पोम्बुर्ना शहर में कल आयोजित भव्य सामूहिक विवाह समारोह में 21 आदिवासी जोड़े वैवाहिक संबंधन में बंधे। यह आयोजन फ्रेंड्स चैरिटी ग्रुप, भारतीय मानव अधिकार समाज और न्याय आयोग, स्वर्गीय माधवराव मेश्राम आदिवासी बहुउद्देश्य संस्था पर तथा दामोदर सुमरू असेंबली आदिवासी बहुउद्देश्य संस्था के संयुक्त तत्वाधान में पोम्बुर्ना के सुमन मंगल कार्यालय में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक डॉक्टर नाम बेउसेणी ने की, जबकि उद्घाटन डॉक्टर हीराजी बनपुरकर के हाथों हुआ। मंच पर राजेंद्र मालू, प्रिया राजू तोरसाम, डॉक्टर प्रवीण येरमे, डॉक्टर विष्णु कुमार तेली, महेंद्र व्यास और विलास भोगावर प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस आयोजन को सफल बनाने में फ्रेंड्स चैरिटी ग्रुप की संचालिका सरिता मालू के साथ रमेश निषाद, राकेश मेश्राम, खजेंद्र शेमले, सुमित मालू, संजय गुगलोत, तुषार मेश्राम, रंजित माड़वी, शिवदास शर्मा, नारद प्रसाद ठाकुर, विलास सलामे, प्रसवप्रिय गेडाम, दीपक पैदौर, विद्या चिताड़े, रेखा जादव, पूजा शेरकी, वैभव मोहक और सुजाता डावले की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विवाह समारोह की शुरुआत आदिवासी परंपरा के अनुसार हुई, जिसमें गोंडी वेशभूषा में पारंपरिक गोंडी नृत्य प्रस्तुत किया गया। सभी किस दुल्हों की बाराती में परिजन व मेहमान पारंपरिक गीतों पर थिरकते नजर आए। मेहमान के स्वागत के साथ कार्यक्रम के शुभारंभ हुआ, जिसकी प्रस्तावना सरिता मालू ने रखी, संचालन राकेश मेश्राम ने किया और आभार प्रदर्शन खजेंद्र शेमले ने किया। इस कार्यक्रम में आदिवासी समाज के हजारों लोग उपस्थित थे। समारोह के दौरान मंचासीन अतिथियों ने सरिता राजेंद्र मालू को राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय व्यवस्था की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किए जाने की घोषणा की। इस सम्मान पर सरिता मालू ने सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। आज पोम्बुर्ना यह ट्राइबल तहसील बहुत ही दुर्गम इस क्षेत्र में हमारे यहाँ के जो आदिवासी है वो आदिवासी में उनका सामूहिक विवाह होना चाहिए। इस तरीके का आयोजन हमारे बहुत सारे एनजीओज है, जो भारतीय मानव अधिकार और सामाजिक न्याय आयोग है, स्वर्गीय माधव मेश्राम आदिवासी बौद्धिक संस्था, दामोदर शुक्र शेमले जी आदिवासी संस्था और फ्रेंड्स चैरिटी ग्रुप, इनकी ओर से हमारे पोम्बुर्ना तहसील के जो आदिवासी युवक और युवतियाँ थी, इनकी शादियाँ सामूहिक तरीके से करना और यहाँ पे जो शादियाँ हुई बहुत ही आदिवासी का जो गोंडी धर्म है, उनकी संस्कृति है, उनकी परंपरा है, इसके अनुसार उनकी शादियाँ हुई बहुत अच्छी तरह से। यहाँ पे काफ़ी हमारे जो एनजीओज ने काफ़ी मदद की और आगे जाने में हमारे आदिवासी संस्कृति परंपरा धर्म यह बचाने के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी तरह यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से जो आप देख रहे पीछे के साइड में जो दूल्हा दुल्हन है, उनकी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे शादी हुई है, समाज की मान्यता मिली है और सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार उनकी शादी हुई। यह एक दर्शाता है कि आदिवासी समाज भी धर्म, संस्कृति, परंपरा और नीति मूल्यों के ऊपर आधारित है, वह कैसा बचाया जाए इसके लिए कोशिश समाज की तरफ से और समाज के जो कोई आश्रयदाता है, समाज के बारे में कुछ अच्छे सोचने वाले जो एनजीओज है और बाकी लोग भी है, इनकी तरफ से मदद होना चाहिए ताकि आदिवासी समाज का अस्तित्व यहाँ पे रहना चाहिए और उसी तौर तरीके से उसका विकास भी होना चाहिए। और इस तौर पर मैं सभी आयोजकों का यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे दूल्हा दुल्हन जो है उनको शुभकामनाएं देता हूँ। अब आप सभी को इस आयोजन में सक्रिय से सहभाग लिया, आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करते हुए मेरे दो शब्द समाप्त करता हूँ। सर, इस जो अभी जो आयोजन हुआ है, इस तरह का आयोजन और सतत यानी चलता रहे, उसके बारे में आपका क्या है? देखिए, कोई भी संस्कृति परंपरा या धर्म
यह मानव को सही तरीके से जीने का राह दिखाती है और उसका संरक्षण होना जरूरी है। और वह संरक्षण इसी सामूहिक तरीके से जहाँ जहाँ भी शादियाँ होंगी या कुछ और भी प्रोग्राम होंगे सामूहिक तौर पर वहाँ पे ये होंगी। और मैं ये आप सभी NGO से विनती करता हूँ कि आप आदिवासी क्षेत्र में जहाँ पे शिक्षा का अभाव है, जहाँ पे वैद्यकीय सुविधाओं का अभाव है, जहाँ पे सांस्कृतिक और ये थोड़ी गरीबी है, वहाँ जाके NGO के मार्फत वहाँ पे पूरे उनके चॅरिटी ग्रुप तसंच इंडियन ह्यूमन राइट्स कमीशन इनके द्वारा आयोजित आज जो ये भव्य ऐसा प्रोग्राम सामूहिक विवाह का आदिवासी समाज का यहाँ पे आयोजित किया है, उसके लिए मैं बहुत ये प्रोग्राम देख के बहुत खुश हूँ। और अपने आदिवासी समाज से ही आए हुए विधायक राजू जी तोड़सा इनकी पत्नी करके मैं इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हुई हूँ। और यहाँ आने के बाद और इस प्रोग्राम का आयोजन देखने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही है। और ख़ासकर मुझे इस बात की खुशी है कि अलग अलग समाज के लोगों ने आगे आकर इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। आज भी अगर हम देखा जाए तो आदिवासी समाज ये कहीं ना कहीं पिछड़ा समाज है। अगर ऐसे ही अलग समाजों के लोग और जो सुधारित समाजों के लोग हैं वो आगे आते हैं और ये समाज के विकास के लिए कार्य करते हैं तो सही में ये बहुत ही सराहनीय है। और मैं मेरी तरफ से और मेरे पति के तरफ से पुनश्च एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभेच्छा देती हूँ। जय सेवा।